अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपको मिस्टर राघव के ऑफिस जाकर ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आज 3 बजे से पहले हमें कोर्ट में सबमिट करने होंगे। वकील साहब, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। आज इससे जरूरी काम मिल लिया और कुछ नहीं हो सकता। ग्रेट, ठीक है, मैं भी पुलिस स्टेशन जाकर बेल एप्लीकेशन पे मिस्टर राघव के सिग्नेचर्स ले लेता हूँ। जी बिल्कुल, आइए जल्दी से। तुझे पता है ना कि अगर रीत ने राघव को बेल दिलवा दी और जेल से छुड़वा लिया तो क्या होगा? राघव रीत को अपनी जिंदगी में वो मुकाम दे देगा जो उसने हम में से किसी को नहीं दिया है। सही जवाब। तो इसके लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? कुछ भी कर, बस रीत 3 बजे से पहले कोर्ट नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं पहुंचेगी माँ। यही खड़ा रहेगा तो क्या करेगा? जा जल्दी। हाँ। बुआ जी, मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आती हूँ। बाय, ऑल द बेस्ट। जो मैंने बताया था याद है ना? बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। चलो। रीत, ऑफिस जा रही हो? हाँ। तो ये कार ले जाओ, क्योंकि ड्राइवर को रास्ता पता है। ट्रैफिक से बचाकर तुम्हें जल्दी से ऑफिस ले जाए। इसकी जरूरत नहीं है वीरू भैया। मैं बचपन से ग्वालियर की सड़कों पे घूम रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि कहीं भी जल्दी पहुंचना है तो उसका बेस्ट तरीका है ऑटो रिक्शा। पर पूछने के लिए थैंक यू। बात तो सुनो। सॉरी वीरू भैया, आप भी कुछ भी कह रहे हैं, सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकती। हेलो माँ, रीत कार लेकर नहीं गई, अब क्या करूं? मैं जानती थी तुझसे कोई काम एक बारी में नहीं होता। चल अब प्लान बी शुरू कर, और कुछ भी हो जाए रीत 3 बजे से पहले कोर्ट नहीं पहुंचनी चाहिए, समझा? नहीं पहुंचेगी माँ। रीत मैडम आपके ऑफिस गई है कुछ जरूरी पेपर्स कलेक्ट करने। वो पेपर्स एक बार सबमिट हो जाए उसके बाद आपको बेल मिलना लगभग तय है। थैंक यू वकील साहब। कल तक मैं बेल के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। अब मैं बाहर जाके अपने लोगों की मदद कर सकता हूँ और उन लोगों का पता लगा सकता हूँ जिनका हाथ मेरी बिल्डिंग गिराने के पीछे है। मिस्टर राघव, सच कहूं तो ये सब रीत मैडम की वजह से ही हुआ है। वो एक मिशन की तरह जुटी हुई है आपको जेल से बाहर निकालने के लिए। हाँ, काफी जिद्दी है रीत। एक बार ठान लेती है तो काम पूरा करके ही मानती है। वैसे इंस्पेक्टर साहब ने भी आपकी सिफारिश लगाई है और इसका भी बहुत बड़ा असर हुआ है जज साहब पर। जिस तरह मिस्टर राघव ने अपने ऊपर हमला करने वाले को बचाया है, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि इनके जैसे अच्छे इंसान को एक पल के लिए भी जेल में नहीं रहना चाहिए। मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू इंस्पेक्टर। गुड लक। थैंक यू इंस्पेक्टर। मुझे पता था रीत कि तुम मुझे यहां से निकलवा लोगी। भाई आप थोड़ा तेज चलाएंगे ना प्लीज। और आपको ना ऑफिस के नीचे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम सीधा सेशन कोर्ट चलेंगे। आप अपना मीटर डाउन रखना। ठीक है मैडम। क्या हुआ? अरे भाई तुम कहां से आ गए? लगता है मेरी टांग टूट गई। उठो भाई उठो। अरे ये क्या किया तुमने? देखकर गाड़ी नहीं चला सकता? अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, ये अचानक से ही आ गया था। अचानक से कैसे आ गया? उसकी टांग टूट गई और तुम बहाना बना रहे हो। मारो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, हटिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए प्लीज भैया, प्लीज छोड़िए इन्हें। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इनकी कोई गलती नहीं है, मैंने खुद देखा था। अमीर लोग क्या जाने गरीब आदमी की जान की कीमत। आपको तो बस अपनी पड़ी रहती है। अरे अमीर लोग गरीब लोगों को रोड पे कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मैंने ऐसा कुछ बोला है। इनकी गलती नहीं है, मैंने देखा था। मैं कह रही हूँ ना, गलती है, इनकी गलती है, मैंने देखा है। रीत चौधरी, मैं अपना नाम बदल दूंगा अगर तुम वो करने में कामयाब हो गई जो तुम करने निकली हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें रोकने में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा।
मैंने हमेशा भैया को ऑर्डर देते हुए, डिसीजंस लेते हुए और सब कुछ संभालते हुए देखा है। आज उन्हें देख के लगा कि वो मेरे भैया ही नहीं है। जॉली वैसे मैं आखिरी बारी भैया को ऐसे कमजोर सा देख रही। यू डोंट वरी उन्नति, तुम्हारे भैया ना बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। और दीदू है ना, वो किसी भी तरह कुछ भी करके तुम्हारे भैया को ना बाहर ले आएंगे। और ये इसलिए भी क्योंकि मेरे भैया ने कोई क्राइम किया ही नहीं है। हाँ बाबा बिल्कुल। तुमने कहा नहीं तो इसलिए मैंने सोचा मैं ही कह दूं, क्योंकि तुम्हें तो अपनी दीदू के अलावा इस धरती पे कोई अवतार लगता ही नहीं। तो नहीं उन्नति, तुम गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा नहीं कहा। रहने दो ध्रुव। देखो मैं जानता हूँ कि मेरी और तुम्हारे भैया की नहीं बनती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ भी गलत सोचूंगा। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भैया कभी भी कुछ गलत काम नहीं कर सकते। हेलो, सामने देख। क्या हुआ ध्रुव? तुम गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। बीच में छोड़ के कहाँ जा रहे हो? उन्नति 2 मिनट में आ। गाड़ी में बैठा। ध्रुव देखिए प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं पैसे दे दूंगा आपके। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। नहीं तब तक आप अपनी चाबी रखिए, मैं बाकी के पैसे देता हूँ। जल्दी से जल्दी मेरा पैसा मिल जाना चाहिए, समझा ना? हाँ। क्या हो रहा है? उन्नति मैं और ये लोग कौन है? बताता हूँ तुम्हें सब। तुम ऑटो में बैठो, मैं सब बताता हूँ। तुम गाड़ी को बीच रास्ते छोड़ के ऑटो में क्यों जा रहे हैं? तुम बैठो, मैं बताता हूँ सब। भैया सिटी सेंटर चलोगे? प्लीज चलिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज भैया, प्लीज रुकिए भैया। अब क्या करूं? हेलो, हाँ वकील साहब। आई होप कि राघव के ऑफिस में आपको वो पेपर्स मिल गए होंगे। मैं बस ऑफिस पहुंचने ही वाली हूँ। व्हाट? आप अभी तक पहुंचे नहीं? रीत मैडम, आपको पता है ना, जज के सामने वो पेपर सबमिट करने से पहले मुझे रीचेक करने होंगे। हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ जितनी जल्दी पहुंच सकूं। ओके। हाँ, रोकिए प्लीज, रोकिए। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकती है? मुझे मेरे हस्बैंड के लिए कहीं टाइम पे पहुंचना है, बहुत अर्जेंट है। प्लीज आ जाओ। थैंक यू। थैंक यू। अब ठीक हो ना भैया? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। आई एम सॉरी, वो मैं आपसे पहले मिलने आ नहीं पाया, काम का लोड बहुत ज्यादा था। कोई बात नहीं ध्रुव, वैसे मैं नहीं चाहता था कि मेरी फैमिली से कोई यहाँ मिलने आए, स्पेशली उन्नी। क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है? इतना पसीना क्यों आ रहा है तुझे? वो भैया मैं बीच रास्ते से ऑटो रिक्शा से आने पड़ा, पता नहीं ध्रुव ने अचानक ही अपनी गाड़ी मैकेनिक को दे दी। उन्नति क्यों? हाँ भैया, मैं भी यही सोच रही हूँ, इसको आज ही क्यों गाड़ी मैकेनिक को देनी थी? कैसे बताऊं, मैकेनिक नहीं, वो गुंडे जबरदस्ती कार ले गए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।